मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे हैं, जहां पर दीपोत्सव व प्रधानमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रमों को लेकर निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर लगभग 12:30 बजे रामकथा हेलीपैड पहुंचा और वहां से वह सीधा रामपैड़ी के लिए रवाना हुए, जहां दीपोत्सव स्थल बनाया गया है, जो कि हर बार यहीं पर सबसे ज्यादा दीप जलाए जाते हैं। इस बार जो अनुमान लगाया जा रहा है कि 17 लाख, जैसे जैसे दीपोत्सव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे दीपों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। 17 लाख दीप जलाए जाएंगे अयोध्या के दीपोत्सव में। वहीं प्रधानमंत्री आगमन को लेकर जो साकेत महाविद्यालय में हेलीपैड बनाया जा रहा है, उसका भी निरीक्षण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। उसके बाद वह अयोध्या जनपद के सभी पदाधिकारियों के साथ व अधिकारियों के साथ यहाँ पर बैठक जो है समीक्षा बैठक करते नजर आएंगे, जो कि दीपोत्सव को लेकर समीक्षा बैठक होगी। और सुरक्षा के दृष्टि से भी वह जो मौजूद वहाँ पर अधिकारी हैं सुरक्षा संबंधी, उनसे बातचीत करते हुए समीक्षा बैठक के दौरान नजर आएंगे। वहीं आज जो उनका कार्यक्रम है, लगभग 3 घंटे का कार्यक्रम है, वह 4 बजे फिर से रामकथा पार्क से हेलीकॉप्टर द्वारा लखनऊ के लिए रवाना होंगे। शैलेंद्र सिंह, प्राइम न्यूज, अयोध्या। संगम नगरी प्रयागराज में 4 सत्रों में चल रहे अखिल भारतीय राष्ट्रीय कार्यकारी मंडल की बैठक में सर कारवार दत्तात्रेय होसबोले जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए यहाँ पे आज समापन का दौर था। यहाँ पे आज समापन हुआ। 4 सत्रों में 16 अक्टूबर से चल रही इस अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल में अहम फैसले लिए गए। अहम फैसलों में जैसे समाज में बढ़ रहे जनसंख्या असंतुलन और मतांतर के तहत जो भी उनको आरक्षण नहीं मिल रहा है, जो इस पे कानून बनाने के निर्णय लिए गए। आपको बता दें, राष्ट्रीय कार्यकारी मंडल की अहम बैठक में 45 प्रांतों से आए हुए 372 जो यहाँ पे पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता है, वो भी मौजूद रहे। इस दौरान यहाँ पर मौजूद 8 दिवसीय दौरे पे संघ प्रमुख मोहन भागवत भी हैं। और आज समापन था जो 4 दिवसीय, ये 4 सत्रों में अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक चल रही थी। इस दौरान कुछ मुद्दे लोकसभा चुनाव के भी उठाए गए, चाहे और कुछ मुद्दे ऐसे समाज में जो महिलाओं को आगे करने के लिए उनको भी उनके विषय में ये चर्चाएं हुई। जिस तरीके से चाहे मंडल के स्तर पे हो, चाहे ब्लॉक स्तर पे हो या ग्राम स्तर पे, तो संघ इस पे कार्य करने के लिए ये हर एक तरीके से मुद्दे पे निर्णय लिए। और ऐसे में यहाँ की अगर सुरक्षा व्यवस्था की हम बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से मुस्तैद है। चारों तरफ पूरी पुलिस फोर्स मुस्तैद है। यहाँ पे पूरा यह जयपुरिया स्कूल जो ये कार्यक्रम स्थल है, यहाँ पर पूरा छावनी में तब्दील कर दिया गया है। जिस जगह पे संघ प्रमुख मोहन भागवत की मीटिंग चल रही, वहाँ पे 3 एडीएम और 9 एसडीएम को लगाया गया। तो ऐसे में ड्रोन कैमरे से भी कुछ निगरानी रखी जा रही है और कुछ दूरबीन विधि से निगरानी रखी जा रही है। इस दौरान यहाँ के जिले के एसएसपी प्रयागराज शैलेश कुमार पाड़े और जिलाधिकारी संजय खत्री खुद इसकी निगरानी कर रहे हैं। तो यहाँ पर आज 4 सत्रों की जो अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक थी, 4 सत्रों की आज समापन हो गई। और कल के दिन ये बताया जा रहा है कि सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पर इसी जयपुरिया स्कूल में संघ प्रमुख मोहन भागवत से मिलने के लिए आएंगे और लोकसभा चुनाव में होने वाली तैयारियों की जो रणनीति है वो भी तैयार की जाएगी। और जिस तरह से 45 प्रांतों में संघ के लगभग 61,000 संस्थाएं काम कर रही है, तो 2024 में ये लक्ष्य है कि लगभग 1 लाख संघ के जो संस्थाएं हैं वो काम करेंगी। और इसकी तैयारी, इसकी पूरी रूपरेखा यहाँ पे तैयार की गई है। 2025 में संघ के जो शताब्दी वर्ष पूरे हो रहे हैं, 100 साल पूरे हो रहे हैं, उसकी भी आगामी वर्ष में आने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गई। प्रयागराज से संजय खान, प्राइम न्यूज। जीवन है अनमोल, यातायात के नियमों का पालन कराने के लिए एक अलग जगाने का काम कर रहे हैं पीडब्ल्यूडी में कार्यरत रमेश प्रजापति। हम इनसे बात करेंगे, जानेंगे कि इन्हें कैसे ये प्रेरणा मिली, कैसे लोगों को जागरूक करने के लिए सड़कों पर लगातार देखे जाते हैं। रमेश जी, आप लगातार जो है लोगों को यातायात के प्रति जागरूक कर रहे हैं, ये कैसे आपको प्रेरणा मिली? ये मेरा सर जी 17 साल पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तो उसी दिन से हमने एक हमारे दिमाग में जुनून आ गई कि आज से हम हेलमेट लगा के चलेंगे और जनता को संदेश देंगे कि भाई साहब अगर मोटरसाइकिल चलाओ तो हेलमेट पहले लगाओ, जैसे 4 पहिया वाहन चलाएं तो पहले सीट बेल्ट का प्रयोग करें। हम देखते हैं कि अपने औरैया में 40-50% लोग बाग बिना हेलमेट के मोटरसाइकिल चलाते हैं।
लेकिन जब कहीं एक्सीडेंट हो जाता है तब देखिए हाथ पैर टूट जाएंगे, प्लास्टर हो जाएगा। अगर खोपड़ी टूट गई तो न लस्तर न प्लास्टर। एक कहावत कही गई है कि धीरे धीरे चलोगे तो बार बार मिलोगे, अगर तेज़ रफ्तार चलोगे तो भाई सीधे शमशान घाट मिलोगे। जब एक्सीडेंट होता है तो लोग बाहर रोड पर जाम भी लगाते हैं, पुलिस प्रशासन को परेशान करते हैं। तो ऐसा मत करो कि मोटरसाइकिल चलाओ तो पहले हेलमेट लगाओ और यातायात के नियम अपनाओ। जय हिंद, जय भारत। रमेश जी, जो है आप औरैया जनपद के अलावा क्या कहीं अन्य जनपदों में भी जो है यातायात के लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं? जी, हम वैसे आपके जैसे आगरा हो आए, लखीमपुर हो आए, शाहजहानपुर हो आए और कन्नौज हो आए, अभी आपके गोंडा, बारहट, अमेठी, रायबरेली, उन्नाव, कानपुर, झांसी, ओरछा, उरई, जालौन, अब आपके यहाँ औरैया भी कर रहे हैं। और जबकि हम देख रहे हैं पुलिस प्रशासन 1 महीने में एक बार ट्रैफिक का प्रचार करते हैं, लेकिन हम 365 दिन बराबर प्रचार कर रहे हैं, बराबर 18 साल हो गए करते करते। अभी हमारी जो है रमेश प्रजापति से बात हुई, उन्होंने बताया कि लगातार जो है 17 साल से जो है यातायात के लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। प्राइम न्यूज़ के लिए औरैया से अवधेश अवस्थी। उत्तर प्रदेश के बदायूं में अपराधियों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। ताजा मामला वजीरगंज थाना क्षेत्र के अमरोली गांव का है, जहां एक व्यक्ति की बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एसपी सिद्धार्थ वर्मा ने बताया कि अमरोली गांव के सतपाल जो है दिशौलीगंज बाजार के लिए जा रहे थे। उसी समय रास्ते में बाइक सवार बदमाशों ने उनके सीने में 2 गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। परिजनों की तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमों का गठन कर दिया गया है। आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। विजय श्रीवास्तव, प्राइम न्यूज, बदायूं। आज हम फतेहपुर जिले के भिटौरा ब्लॉक के सैनपुर गांव में है, जहां मूलभूत समस्याओं से यहां के ग्रामीण 2-4 होते नजर आ रहे हैं। आज हम इनकी समस्याएं के बारे में इस गांव पे आए हैं, लोगों से रूबरू होकर पूछते हैं कि इनकी समस्याएं का निवारण अभी तक क्या कारण था जो नहीं हो पाया। क्या नाम है आपका भैया? दिलीप कुमार जी, यहाँ पर इस गांव पे जी सबसे ज्यादा समस्याएं क्या है? सर, यहाँ सबसे ज़्यादा समस्याएं ये है, आवास है, रोड है, खरंजा है, इन सब चीज़ों के लिए। और कुछ जो है जैसे हमारे यहाँ विधवाओं और विकलांग लोग हैं, उनकी पेंशन वगैरह के लिए है। इसी तरह की सारी समस्याएं बहुत सारी। जैसे यहाँ पे शौचालय देखा जा रहा है, कैमरामैन से मैं कहूँगा कि शौचालय का एक शॉट दिखाएं कि किस तरह से शौचालय बिल्कुल जर्जर नजर आ रहे हैं। ये सामने भी, इसके आगे भी जो बना हुआ शौचालय पूरी तरह से ध्वस्त नजर आ रहा है। यहाँ के ग्रामीण इस पिछली पंचवर्षीय योजना में ये शौचालय प्रधान के द्वारा बनाए गए थे। अब यहाँ के जो निवासी हैं इन शौचालयों का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। कैसे बनाए गए, जर्जर अवस्था में देखे जा रहे हैं। यहाँ पर सबसे ज्यादा दिक्कतें आ रही है शौचालय की, कॉलोनी की, खरंजा नाली की। तो इस ग्रामीणों के लिए, और जैसे कि अभी एक महिला ने बताया कि उनका बेटा विकलांग है, उसको पेंशन नहीं, किसी तरह की सरकारी सहायता नहीं, तो आपके द्वारा क्या पहल की जाएगी? अब हमारे द्वारा पहल की जाएगी कि हमको जो कार्ड मिलेगा उसी में नाम इनको सारा ही कार्ड दिया जाएगा। सेक्रेटरी के द्वारा, प्रधान के द्वारा बैठक में सारी कार्ड भर के दिया जाएगा। ये हमारी कुल मिला के इस गांव पे समस्याएं ही समस्याएं हैं, और इन समस्याओं का निवारण कब होता है, कौन सुनेगा इनकी आवाज, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। मुमताज अहमद, प्राइम न्यूज, फतेहपुर। दीपावली का त्योहार है, जिसको रोशनी का त्योहार कहा जाता है, उजाले का त्योहार है। ये वो त्योहार है जिस पर हर एक गरीब और अमीर के चेहरे पर मुस्कुराहट रहती है। इसी चीज को हम, इस खुशी को, जो कि दिए बनाने वाले लोग हैं, जो कि दिया बनाकर घर घर को रोशन करते हैं, इस त्योहार में 4 चांद लगाते हैं।
ये रोशनी का पर्व है जिसको लेकर आज हम पीलीभीत के एक जगह पर आए हैं जहां पर जो मिट्टी के दिए बनाए जाते हैं जिसमें तेल डालकर दीपावली पे घरों को रोशन किया जाता है। एक खुशहाली के लिए, समृद्धि के लिए जिस प्रकार से इस त्यौहार को मनाया जाता है उसी के संबंध में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर मिट्टी के जो दिए हैं वो बनाए जा रहे हैं, डीबट बनाए जा रहे हैं। उसके साथ में दीपावली में उपयोग होने वाली सारी चीज़ों को जो कि एक रोशनी के लिए, उजाले के लिए जो तैयार की जाती है वो बात करेंगे। यहाँ पर हमारे पीछे चाक चल रहा है जो कि इलेक्ट्रॉनिक है। पहले वो हाथ से चलाने वाला होता था लेकिन अब थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक वाला सामान है। हम बात करेंगे इनसे कि किस तरह से ये मिट्टी के बर्तनों को बनाते हैं और चाइनीज़ आइटम आने के बाद में कितना इनके रोजगार पर फर्क पड़ा है। जी सर, क्या नाम है आपका? श्री राम शरण। क्या लग रहा है इसमें आप मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं और ये जिस प्रकार से दीपावली पे आप लोग जो है वो उसके बर्तन खरीद रहे हैं, दिए खरीदते हैं, क्या नाम है, इलेक्ट्रॉनिक खरीदते हैं, तो उस पर कहीं ना कहीं आपके रोजगार पर क्या फर्क पड़ा है? फर्क तो बहुत पड़ा है रोजगार पे, थोड़ा फर्क नहीं बहुत ज़्यादा पड़ा है। क्यों? इलेक्ट्रॉनिक चीज़ जो बिक रही है, हमारे दिए जो है कम बिकते हैं, इसकी कीमत भी कम मिलती है। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए जिस प्रकार से आप धूप में बैठकर आप लगातार ये कठिन परिश्रम कर रहे हैं, तो अब जो चाइना का जो आइटम आ रहा है, लोग झालरें यूज़ कर रहे हैं और उसके साथ साथ अब चाइना के दिए भी आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जो आप कठिन परिश्रम कर रहे हैं उसमें आपकी क्या नुकसान आपका हो रहा है? नुकसान क्या, यही नुकसान है कि हमारी जो है सेलिंग इसकी कम है, माल इतना नहीं बिकता है। कितने दिए बना लेते हैं? वैसे दिए बनाने को तो हम 1000-2000 बना लेते हैं एक दिन में। 1000-2000 अगर 2 लोग बैठेंगे तो 2000 करीब बन जाते हैं। कहीं ना कहीं जो सबसे बड़ी इन लोग को आगे दिक्कत आ रही है, सबसे मिट्टी को लेकर सबसे बड़ी दिक्कत है। कहीं ना जैसा कि अभी देखा, बताया कि सरकार की तमाम सुविधाओं के बाद जो निचले स्तर पर अधिकारी हैं वो मिट्टी का उठान नहीं होने देते हैं। मिट्टी को लेकर कामगार जो है, बर्तन बनाने वाले, वो खासा परेशान है क्योंकि उनको समय पर अच्छी मिट्टी नहीं मिल पाती है, जिसके कारण कहीं ना कहीं ऐसे त्योहारों पे जिसका साल भर इंतजार करने के बाद और उनका जो है वो रोजगार प्रभावित होता है। प्राइम न्यूज के लिए करण सिंह की रिपोर्ट, पीलीभीत से। बाल संरक्षण अधिकारी पर कोतवाली पुलिस ने गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। आपको बता दें कि पूरा मामला कलेक्ट्रेट परिसर से जुड़ा हुआ है। एक जो योजना का लाभ दिलाने के नाम पर एक व्यक्ति से रिश्वत की मांग की जा रही थी और बदले में युवक ने जब रिश्वत नहीं दिया तो उससे ये कहा जा रहा था कि उसे योजना का लाभ नहीं दिलाया जाएगा और उसे योजना से वंचित कर दिया जाएगा। जब पीड़ित युवक ने इस मामले की डीएम से शिकायत की तो डीएम प्रेम रंजन सिंह ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन अधिकारी को मुकदमा दर्ज कराने का निर्देश दिया है। वहीं मुकदमा दर्ज कराते हुए यह बताया है कि उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की गई है और अगर इसी तरह कोई भी कर्मचारी अधिकारी करता पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो कहीं ना कहीं जिलाधिकारी प्रेम रंजन सिंह के द्वारा की गई कार्रवाई से आम जनहित में लगातार एक संदेश जा रहा है, क्योंकि जिलाधिकारी प्रेम रंजन सिंह द्वारा लगातार जनहित के कदम उठाए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस बार कार्रवाई होने से एक बार प्रशासनिक अमले में हड़कंप मचा हुआ है। मिथिलेश कुमार दूरिया, प्राइम न्यूज, संत कबीर नगर। दिल्ली के पास गाजियाबाद के नंदग्राम इलाके में महिला के साथ गैंगरेप हुआ है। ये गैंगरेप की घटना तब घटी जब महिला अपने भाई के जन्मदिन की पार्टी में आई थी। नंदग्राम इलाके में उसके भाई ने उसे वापस भेजने के लिए छोड़ा था, जहां पर वो ऑटो का इंतजार कर रही थी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि कुछ लोगों के द्वारा उसका अपहरण कर लिया जाएगा, उसका बलात्कार कर दिया जाएगा और महिला को जख्मी हालत में सड़क पर फेंक दिया गया। हालांकि गाजियाबाद पुलिस की थ्योरी कुछ और है। गाजियाबाद पुलिस का कहना है कि मामला प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ है, लेकिन बड़ा सवाल यहाँ ये उठता है कि सरेराह महिला को उठाकर गैंगरेप कर दिया जाता है। वहीं गाजियाबाद पुलिस की थ्योरी कुछ और बताती है। गाजियाबाद पुलिस कहती है कि पूरा मामला प्रॉपर्टी से जुड़ा है, लेकिन यहाँ पर गैंगरेप हुआ है। गैंगरेप के धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ, 4 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया, लेकिन अभी एक आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। वहीं पुलिस पार्टी इस आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए कई जगह दबिश दे रही है। फिलहाल जो महिला है उसका गंभीर अवस्था में इलाज चल रहा है। गाजियाबाद से जितेंद्र भाटी, प्राइम न्यूज। जनपद मैनपुरी के करौली थाना क्षेत्र में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। वहीं
परिजनों की तरफ से मायके पक्ष की तरफ से हत्या का आरोप लगाया। जब पुलिस ने उसके बाद सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा, जब थाने में इसकी सुनवाई नहीं हुई तो मायके पक्ष के लोगों ने एसपी कार्यालय का घेराव किया। घेराव करने के बाद सूचना पाकर मौके पर पुलिस अधीक्षक कमलेश दीक्षित पहुंचे, जहां उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया। प्राइम न्यूज के लिए मैनपुरी से अरुण यादव। दिवाली का त्योहार है, लोग इस समय में मार्केट में उतर आए हैं। वहीं देखा जाए तो घरों को सजाने के लिए अलग अलग प्रकार की सामग्रियों को लोग खरीद रहे हैं, क्योंकि दिवाली का त्योहार है, घरों को सजाना भी लाजमी है। लेकिन इस घरों को सजाने में कहीं ना कहीं देखा जाए तो भारतीय संस्कृति पीछे ना छूट जाए, क्योंकि लोगों का जो रुझान है वो चाइनीज लाइटों की तरफ ज़्यादा रुख हो चुका है, जबकि देश की संस्कृति को बचाने के लिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की मुहिम चल रही है कि देश की मिट्टी को चूम कर देश के लिए, देश की जागृति के लिए उसकी संस्कृति को बचाना है। लेकिन अगर हम बात करें मिट्टी के दियों की, तो अभी मार्केट में मिट्टी के दिए दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे हैं, जिसको लेकर कामगारों में और कुम्हारों में भारी दुख है। इस दिवाली के त्यौहार पर जबकि जो दूसरों के घरों को रोशन करते हैं, कहीं ये दिवाली उनके लिए अंधेरा ना हो जाए। कारण स्पष्ट है कि जिस प्रकार से मार्केट में इस समय दिवाली के त्यौहार पर चाइनीज आइटमों का जो भरमार बनी हुई है, लोगों का रुझान भी उसके तरफ ज़्यादा है। लेकिन देश की जो संस्कृति है, देश की जो मिट्टी के बनाए हुए दिए हैं, उसके तरफ लोगों का रुझान कम है। इस वजह से कहीं ना कहीं देश के जो कामगार हैं, कुम्हार हैं, उनके लिए आर्थिक तंगियों का सामना करना पड़ रहा है। प्राइम न्यूज के लिए करण सिंह की रिपोर्ट पीलीभीत से। कोतवाली इस समय चर्चाओं में बनी हुई है। चर्चाओं में बने रहने का कारण कुछ और नहीं, मऊरानीपुर कोतवाली क्षेत्र में अवैध कार्यों के वायरल हो रहे वीडियो हैं। बताया यह गया है कि मऊरानीपुर कोतवाली क्षेत्र में इन दिनों अवैध कार्य बड़े जोरों पर है तथा जुए के फड़ खुलेआम संचालित हो रहे हैं, जिसके वीडियो आए दिन वायरल होने के बाद पुलिस प्रशासन उन वीडियो को कभी पुराना बता देता है तथा अपने थाना क्षेत्र का ना बताकर दूसरे थाना क्षेत्रों के वीडियो बता देता है और ये बताकर अपना पल्ला झाड़ लेता है। आपको बता दें कि इस समय मऊरानीपुर कोतवाली में तैनात 2 सिपाही चर्चाओं में हैं, जो थाने की कारखासी संभाल रहे हैं। इतना ही नहीं, जब से दोनों सिपाहियों ने थाने में कारखासी का चार्ज संभाला है, तब से मऊरानीपुर कोतवाली में अवैध कार्य खुलेआम किए जा रहे हैं, जिन पर पुलिस प्रशासन अंकुश लगाने में नाकाम साबित हो रहा है। इतना ही नहीं, कोतवाली क्षेत्र में अगर कोई अधिकारी कार्रवाई करता है तो तैनात सिपाहियों द्वारा उनको पूर्व में ही सूचना दे दी जाती है, जिसके चलते मऊरानीपुर कोतवाली में काफी समय से अवैध कार्यों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिसका प्रमाण थाने में डेली रिपोर्ट आप देख सकते हैं।